हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तुम्हें राय रामानंद संवाद यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद का जो बातचीत हुआ गोदावरी के किनारे विद्यानगर नाम का स्थान, जो आजकल कोवूर नाम से जाना जाता है, राजमुंद्री शहर के बाजू में है, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पहली बार जब महाप्रभु और राय रामानंद मिले तो महाप्रभु एक सन्यासी के वेश में एक राजा का मंत्री या राजा का गवर्नर, ये भौतिक दृष्टि से देखें तो शूद्र है राय रामानंद, और यहाँ महाप्रभु सन्यासी ब्राह्मण। तो जो साथ में ब्राह्मण आए थे वो देख रहे कि इन दोनों में इतना क्या ये है कि एक बाजू वो सन्यासी है, वो भावुक हो गया इस शूद्र को देखकर, और ये राजा का पढ़ा लिखा आदमी ये भी उसको देख कर हुआ। तो उससे भी आगे चलते कथा में यही मत विप्रगण भावे मने मन, विजातीय लोक देखी प्रभु कैल संवरण। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के विषय में जब वे वैदिक ब्राह्मण इस प्रकार मन ही मन विचार कर रहे थे, तब ऐसे विजातीय लोगों को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रेम भाव का संवरण कर छिपा लिया। अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, विजातीय लोक स्वजातीय आश्रय विशिष्ट रामानंद अंतरंग भक्त, रामानंद के साथ आए हुए ब्राह्मण आदि कर्म में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति अंतरंग भक्त होने की बात तो दूर, शुद्ध भक्त भी नहीं है, इसलिए वे विजातीय अर्थार्थ अभक्त है। परस्पर की प्रीति प्रकाशित होने पर भी कर्मियों को बहिर्मुख जानकर उन्होंने उसे गोपन कर लिया। आगे। सुस्त हया दुहे से स्थाने ते बसीला, तब हासी महाप्रभु कहिते लागिला। सार्वभौम भट्टाचार्य कहिल तोमार गुणे, तोमारे मिलीते मोरे करिल यतने, तोमा मिलीबारे मोर येथा आगमन, बाल हईल अनायासे पायलु दर्शन। अनुवाद। दोनों ही स्थिर होकर उसी स्थान पर बैठ गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते हुए कहने लगे, सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे आपके गुणों के विषय में बतलाया था और आपसे मिलने के लिए उन्होंने बहुत आग्रह किया था। आपसे मिलने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा हुआ, अनायास ही आपका दर्शन प्राप्त हो गया। तो इससे पहले तो जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो ऐसा विचार दिखाया जैसे वो वृंदावन जाना चाहते हैं। नित्यानंद प्रभु ने उनको यहाँ वहाँ घुमा के अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर लेके आ गए। अभी यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने 4-5 लोगों को छोड़ के और किसी को संन्यास के बारे में पहले से बताया नहीं था। तो नवद्वीप मायापुर वासी सारे भक्त दुखी थे, तो वे लोग सब आ गए। 10 दिन महाप्रभु शांतिपुर रहे। उनकी माँ भी आई थी, सची माता। अभी महाप्रभु कहते हैं, बाहर से ऐसे दिखा रहे जैसे उनको वृंदावन जाना है, मगर माँ से क्षमा मांग रहे हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, आपका अपराध किया मैंने, वे माँ जहाँ बोलेगी वहाँ रहूँगा। तो माँ बोलती है, पुरी में रहो, यहाँ बंगाल से लोग आते जाते रहते, मुझे समाचार मिलता रहेगा। पुरी के लिए चैतन्य महाप्रभु 4 और भक्तों के साथ निकले, पार्षदों के साथ, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित, मुकुंद दत्त। जब ये पुरी पहुंचे, महाप्रभु ने ऐसा लीला किया, खुद पहले गए मंदिर में, वहाँ प्रेम के उत्कृष्ट भाव दिखाए। सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें अपने घर ले गए। बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य ने सोचा कि तो बहुत जवान है, 24 साल का है, इस उम्र में संन्यास ले लिया, तो उनको वेद पढ़ाना शुरू किया। 7 दिन महाप्रभु बैठ के सुन रहे थे। 8वें दिन सार्वभौम भट्टाचार्य पूछ रहे, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? और जब महाप्रभु ने बात करना शुरू किया, सार्वभौम भट्टाचार्य का खत्म। एक श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण का सार्वभौम भट्टाचार्य ने 9 अलग अलग अर्थ बताए, 8 या 9। बृहस्पति है स्वर्गलोक में जो
देवताओं के गुरु वही सार्वभौम भट्टाचार्य बन के आए हैं। उस समय भारत के एक महान पंडित और तार्किक पंडित, उनके सामने कोई बात नहीं कर पाता था। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उसी श्लोक का 19 अर्थ, उसका 9 छोड़ दिया, 19 अलग अलग अर्थ बताए। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गया, भगवान है, महाप्रभु ने अपना षड रूप दर्शन दिया, षड भुज, 6 हाथ वाला। इसके बाद जब महाप्रभु दक्षिण भारत जाने की बात की तो बोले मैं अकेला जाऊंगा, मैं किसी को नहीं ले जाऊंगा। और तब सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कि आप राय रामानंद को जरूर मिलना। मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया, अरे तू क्या भावुक है, भक्त है ये वो, और सही में आपका प्रेमी भक्त है। तो वही बात यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मैं, सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे तुमसे मिलने बोला था और मैं यहाँ तुमको मिलने आया। आगे के श्लोक, राय कहे सार्वभौम करे भृत्य ज्ञान, परोक्ष मोर हिते है सावधान। तार कृपा पायनो तोमार दर्शन, आजी सफल है मोर मनुष्य जन। सार्वभौमे तोमार कृपा तार, यही चिन्ह स्पृश्य स्पर्शिले हैया तार प्रेमाधीन। कहाँ तुम्हें साक्षात ईश्वर नारायण, कहाँ मोई राज सेवक विषयी शूद्राधम। मोर स्पर्शे ना करिले घृणा, वेद भय मोर दर्शन तोमा वेदे निषेध है। तोमार कृपाए तोमाय कराए निंद्य कर्म, साक्षात ईश्वर तुम्ही के जाने तोमार मर्म। आमा निस्तारिते तोमार यहाँ आगमन, परम दयालु तुम्ही पतित पावन। महात स्वभाव यही तारीते पामर, निज कार्य नाही तबु जान तार गर। अनुवाद, श्री रामानंद राय ने कहा, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे अपना एक दास मानते हैं और दूर रहते हुए भी, अर्थात मेरी अनुपस्थिति में भी मेरे हित की चिंता में व्यस्त रहते हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। आज मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य पर आपकी कितनी कृपा है, यह उसी का ही चिन्ह है। उनके प्रेम के वशीभूत होकर आपने मुझ जैसे अस्पृश्य का भी स्पर्श किया है। कहाँ तो आप साक्षात ईश्वर नारायण हैं और कहाँ मैं राजसेवक विषयों में पड़ा हुआ अधम शूद्र हूं। मेरे जैसे व्यक्ति के तो दर्शन के लिए भी वेद आपको निषेध करते हैं, परंतु आपने मुझे स्पर्श करने में कोई घृणा नहीं की तथा न ही वेद की आज्ञा को भंग करने का भय किया। आपकी कृपा ही आपसे ऐसा निंदित कार्य करवाती है। आप साक्षात ईश्वर है, आपके मर्म को कौन जान सकता है। आप परम दयालु तथा पतित पावन है, इसलिए मेरा उद्धार करने के लिए ही आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। महांत व्यक्ति का स्वभाव ही पामर पतितों का उद्धार करना होता है, इसलिए उनका अपना कोई कार्य नहीं रहने पर भी वे पतितों के घर में जाते हैं। अमृत प्रवाह भाष्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, रामानंद राय ने कहा, सार्वभौम मुझे अपना दास समझकर परोक्ष में भी अर्थात मेरी अनुपस्थिति में भी मेरे कल्याण की चेष्टा करते हैं। अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर लिखते हैं, श्रील राय रामानंद के द्वारा स्वाभाविक दीनतावशतः विषयी शूद्राधम प्रवृत्ति निकृष्ट विशेषणों सहित अपना उल्लेख करने पर भी
एवं शौक्र विप्र कुल में आविर्भूत न होने पर भी वे प्रकट लीला में निष्किंचन शुद्ध भागवत परमहंस थे। अतएव उन्हें वैदिक एकायन शाखा स्थित अप्राकृत दैक्ष्य ब्राह्मण कहने से उनकी सामान्य महिमा ही व्यक्त होगी। महाकुल जात सब प्रकार के यज्ञों में दीक्षित सहस्त्र वैदिक शाखाध्यायी व्यक्ति भी उनमें जाति शूद्र बुद्धि करके उन्हें दूसरे दूसरे शूद्र कुल में जन्मे व्यक्तियों के समान मानकर निश्चय ही नरक प्राप्त करेंगे। परमार्थ के अभिलाषी जीवों का उनके दास होने के अभिमान में ही चिर कल्याण निहित है। सन्यासी के लिए विषय का दर्शन और शूद्र का संग अविधेय अर्थार्थ करना मना है, अतएव निंदनीय है। तथापि आपने अपनी असीम कृपा के कारण मेरे लिए उस निंदा को भी स्वीकार किया है। अगला श्लोक है, महद विचलनम नृणाम ग्रहीणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवान अन्यथा कल्पते क्वचित। ये जो बात बताया राय रामानंद ने, ये श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंध 8वां अध्याय 4था श्लोक। अनुवाद है, हे भगवान, दीन चेता गृहस्थ लोगों का नित्य मंगल करने के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति उनके घर में जाते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं जाते। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वसुदेव जी द्वारा भेजे गए घर में उपस्थित महर्षि गर्गाचार्य के प्रति नंद महाराज की वाणी है। तो यहाँ बात ये थी कि भगवान कृष्ण गोकुल नंद गोकुल में ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं कि नंद महाराज यशोदा ये लोग इनका नामकरण करना ही भूल गए। वसुदेव जी को चिंता हुई और उन्होंने गर्गाचार्य को जब भेजा तो गर्गाचार्य के स्वागत में नंद महाराज ने ये बात बताई थी। यहाँ आगे श्लोक है, आमार संगे ब्राह्मणादि सहस्त्रिक जन तोमार दर्शने सबार द्रवीभूत मन। कृष्ण हरि नाम सुनी सबार वदने सबार अंग पुलकित अश्रु नयने। आकृत्ये प्रकृत्ये तोमार ईश्वर लक्षण जीवे ना संभवे ए अप्राकृत गुण। तो यहाँ इसका अनुवाद, श्री रामानंद राय ने कहा, मेरे साथ हजारों ब्राह्मण आदि लोग हैं तथा मैं देख रहा हूं आपके दर्शनों से सभी का हृदय द्रवीभूत हो रहा है। सभी के मुख से कृष्ण हरि नाम सुनाई दे रहा है और सबके अंग पुलकित हो रहे हैं तथा उनके नेत्रों में अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। आपकी आकृति और प्रकृति में ईश्वर के समस्त लक्षण प्रकाशित है। साधारण जीवों में इन समस्त गुणों का विद्यमान होना संभव पर नहीं है। तो यहाँ पर पहले तो राय रामानंद ने कहा कि आप साक्षात नारायण हो। ये कहने का अर्थ ये था कि मायावादी लोग सन्यासी को एक दूसरे को नारायण बोलेंगे या खुद को नारायण रूप बताएंगे। एक तरह से एक अंश में राजा हो सन्यासी हो नारायण का प्रतिनिधि है, नारायण नहीं। तो पहले तो साधारण सी बात की। अभी क्या कर रहे राय रामानंद आगे की बात बता रहे हैं कि आपको देखकर क्यों मैंने आपको नारायण बोला। देखिए, ऐसे ही हम किसी को जाके बोलेंगे आप तो भगवान हो, मगर क्यों? यहाँ कारण दे रहे हैं कि आप जब आए अभी तक आपने कुछ नहीं किया, बस बैठे हैं। आपको देखकर मेरे साथ जो हजारों ब्राह्मण आए हैं
उनके मुख से कृष्ण हरि नाम सुनाई दे रहा है, उनके शरीर पुलकित हो गए, उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। आजकल क्या हो गया है, हम लोग किसी क्या बोलते हैं देव मानव बोल के बना लिया, कोई चमत्कारी बाबा, कोई ढोंगी बाबा, उसका कोई जादू देखकर हम बोलते हैं कि देखो जादू तो ये है, महाप्रभु ने कुछ नहीं किया, बस उनको चैतन्य महाप्रभु को देखकर वहां जितने ब्राह्मण हैं सब हरिनाम कर रहे हैं, उनके शरीर में प्रेम के विकार प्रकट हो रहे हैं। इसलिए मैंने आपको नारायण बोला। देखो राय रामानंद कितने अच्छी तरीके से अभी तीसरी बात बता रहे हैं कि आपकी आकृति और प्रकृति, आकृति आपका स्वरूप, प्रकृति आपका स्वभाव, इन दोनों में ईश्वर के समस्त लक्षण प्रकाशित है। योर फॉर्म लुक्स लाइक यू आर सुप्रीम लॉर्ड, उतना आकर्षित ऐसा शरीर, ऐसा नहीं। आजकल तो कौन कौन अपने को भगवान बोले। दूसरा, आपके आप में ईश्वर के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ देखना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि साधारण जीवों में सब लक्षण नहीं होते। ऐसे एक एक बात बता रहे हैं, दोनों में ऐसे बातचीत चल रही है। धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे। आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।